फ्रेंड्स, आज हमें लौकी के ऐसे पराठे लेकर आई हूँ जिसको ना बेलने की ज़रूरत है ना ही आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा लौकी का टुकड़ा लिया है। और लौकी बहुत मोटी नहीं लेनी है, थोड़ी सी पतली लेनी है, क्योंकि मोटी लौकी में थोड़े बीज होते हैं, तो बिना बीज वाली ही लौकी लेनी है। तो देखिए इसको छील कर फिर हम कद्दूकश कर लेंगे। तो मीडियम साइज़ का कद्दूकश करना है, बहुत मोटा और बहुत बारीक नहीं करना है। और इसके साथ ही एक आलू और गाजर डालेंगे छोटी सी, जिससे लौकी के पराठों का टेस्ट नेक्स्ट लेवल का होगा। तो देखिए कद्दूकस कर लिए हमने लौकी को, फिर एक बाउल में हम इसको शिफ्ट कर लेंगे। और फिर इसमें गाजर भी डाल देंगे कद्दूकस करी हुई, और फिर एक आलू भी डाल देंगे। तो आप चाहे तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतनी ही ली है। इसके साथ ही आप इसमें हरा धनिया डाल दीजिए चॉप किया हुआ, और हरी मिर्च डाल देंगे। और अगर आप छोटे बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हैं तो हरी मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सूजी ली है भर के, और सूजी से ये नाश्ता थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा। और इसके साथ ही 1 बाउल भर के, यानी 1 कटोरी या 1 कप का नाप ले लीजिए, वो इसमें भर के हम इसमें आटा डाल देंगे। गेहूं का आटा लेना है। आधा चम्मच अजवाइन और 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। हींग और अजवाइन दोनों ही हाजमे का काम करती हैं। और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, और हाफ़ टी स्पून हल्दी और धनिया पाउडर डालेंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो मैंने आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा इसमें नमक डाल दिया है। अब इसको बिना पानी डाले ही थोड़ा सा ऐसे ही मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं इसमें। और फिर हमें पानी की कंसिस्टेंसी भी पता चल जाएगी कितना पानी डालना है इसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें अब ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम इसमें पानी डालेंगे। तो हमें एक लिक्विड डो बनाना है इसका। तो बहुत ज़्यादा एकदम पानी नहीं डालिएगा, वरना अगर बहुत पतला हो गया तो फिर पराठे जो होंगे बहुत मज़े के नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, ये जो नाश्ता होता है बहुत ही टेस्टी भी होता है और फाइबर से भरपूर है। और कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं लौकी नहीं खाते हैं, लेकिन बड़े तो लौकी की सब्ज़ी किसी न किसी रूप में खा ही लेते हैं। और बच्चों को भी फाइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चों के कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, और लौकी खिलाना बच्चों को बहुत ही ज़रूरी है। लौकी और ये बाकी वेजिटेबल्स बच्चों को ज़रूर खिलाएं, किसी भी फॉर्म में खिलाएं। अगर वो सब्जियां नहीं खाते हैं, सब्जी बनी हुई नहीं खा पाते हैं, तो फिर उनको इस फॉर्म में खिलाएं, थोड़ा सा उसका फॉर्म चेंज कर दें। तो ये बच्चों को आप टिफ़िन में ज़रूर दीजिए। नाश्ता बहुत बच्चे पसंद करेंगे और शौक से खाएंगे। तो मैंने देखिए एक चीज़ और इसमें डाली है टेस्ट बढ़ाने के लिए, मैंने इसमें पाव भाजी मसाला डाला है। और अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है, सांभर मसाला है, तो आप वो इसमें डाल सकते हैं। चाट मसाला या फिर गरम मसाला डाल दीजिए। कोई भी, अगर आपके पास राजमा मसाला या फिर अगर घर में कोई भी रेडीमेड मसाला है तो आप इसमें वो 1 चम्मच डाल दीजिए, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा पराठों का। अब देखिए एक साइड पे मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। और आप बच्चों को अगर दे रहे हैं तो देसी घी में दीजिएगा। तो फिर देखिए उसमें मैंने थोड़े सफ़ेद तिल डाल दिए हैं, और उस पे फिर 2 चम्मच भर के हम ये बैटर डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच, आप जितना बड़ा, अगर बड़ा बना रहे हैं तो 3 चम्मच डल जाएगा, अगर छोटा बना रहे हैं तो 2 चम्मच बैटर डल जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम फैला देंगे हल्का-हल्का। और जो फ्लेम है बिल्कुल लो कर दीजिएगा, क्योंकि अगर हाई पे पकाएँगे तो ये नीचे से जल जाएँगे और अंदर से ही कच्चे रह जाएँगे। तो लो फ्लेम पर ये सेकेंगे। और ये मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट में बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर शामिल करें, और बहुत ही कम ऑयल में इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो ये तो आपने देख ही लिया है फ्रेंड्स, हमने कितनी सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है इसमें, और बहुत जल्दी ये नाश्ता बन जाता है। तो बच्चों को आप मॉर्निंग में ये बनाकर आसानी से दे सकते हैं। तो ये नाश्ता मैं मॉर्निंग में ही तैयार कर रही हूँ बच्चों के लिए। तो देखिए लो फ्लेम पर सेक रहे हैं, जब तक ये सिक रहा है तब तक हम चटनी बना लेते हैं, मज़ेदार सी चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टमाटर ले लिया है, 2 हरी मिर्च लेनी है, और पुदीना ले लिया है, और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे। फिर इसकी हम चटनी बना लेंगे। तो देखिए चटनी जब तक तैयार हुई है, ये भी अच्छे से एक साइड से सिक गया है, फिर इसको हम पलट देंगे, और दूसरी साइड से भी हम हल्की आंच पर इसको सेक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उलट पलट करके हम दोनों साइड से इस चीले को सेक लेंगे। चीला कहें या पराठा कहें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये, और ऊपर से क्रिस्पी होगा और अंदर से उतना ही नरम होगा। और लो फ्लेम पर पकाएंगे तो सब्जियां भी अंदर से एकदम गल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये नाश्ता आपने बना लिया तो
पूरे परिवार को ये नाश्ता पसंद आने वाला है और एक बार में ही आप पूरे परिवार के लिए झट से पराठे बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पराठा बिल्कुल सिक गया है। तो आप देख सकते हैं लो फ्लेम पर मैंने उलट-पुलट करके पराठे को सेक लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, चटनी के साथ इस नाश्ते को ज़रूर सर्व कीजिएगा और थोड़े ज़्यादा ही बनाइएगा। बहुत ही पसंद आने वाला है ये नाश्ता, क्योंकि देखिए ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी होता है और बहुत गरम भी है। तो फ्रेंड्स, मैं तो चले इस नाश्ते को एंजॉय करने, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फिर मिलूँगी आपसे एक बेहतरीन और टेस्टी रेसिपी के साथ, हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।